Hello, Radhe Radhe to all of you. Once again, I welcome all of you in today's class. बच्चे आज की क्लास में हम एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये मोस्टली हम इग्नोर कर देते हैं। पर बेटा ये आपके लिए बहुत इजी होता है अटेम्प्ट करना इसको और आपके 4 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं बेटा। तो आप सब ने आज की क्लास में टॉपिक ध्यान से देखना है और उसको समझना है कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो बेटा ये टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पोइम स्टेंजा, कि जो पोइम के स्टेंजा होते हैं उनकी कॉम्प्रिहेंशन बेटा आपको 4 मार्क्स में आते हैं। उसके लिए मैं आज आपके साथ इंपॉर्टेंट कुछ कॉम्प्रिहेंशन शेयर भी करने जा रही हूँ। फर्स्ट 2 पोइम में से हैव अ लुक ऑन द स्टेंजा बेटा। द अर्थ नीड्स यू टू चेंज योर वेज month by month and day by day. The changes are easy. Just look and you will see the differences that can be made by you and me. The earth needs you. पहली लाइन से हमें क्लियर हो गया है ये कौन सी पोइम में से है। The earth needs you to change your ways. कि पृथ्वी हमसे चाहती है कि तुम अपनी आदतें सुधारो। तुम मतलब पृथ्वी ह्यूमन बींग्स को कह रही है। मंथ बाय मंथ एंड डे बाय डे, इसकी शुरुआत दिनों से करो, दिन धीरे धीरे महीने बन जाएंगे। द चेंजेस आर ईजी, बदलाव कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है अपने आप में चेंज लाना। जस्ट लुक, बदलाव करके तो देखो। एंड यू विल सी द डिफरेंसेस, और तब तुम देख पाओगे वो सारे बदलाव दैट कैन बी मेड बाय यू एंड मी, कि जो तुमने और मैंने मिलकर किए हैं, तब हम ये बदलाव देख पाएंगे। देखो बेटा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोएट। ये मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि आपने अपनी सारी पोएम और उनके पोएट के नेम अच्छी तरह याद करने हैं। अगर हमें पोएम और पोएट का नेम पता है तो हम अपने 2 मार्क्स तो सिक्योर कर लेते हैं। अब इस पोएम का नेम क्या है? द अर्थ डिमांड्स फ्रॉम यू। द अर्थ डिमांड्स फ्रॉम यू, और इसके पोएट कौन है? एनोनिमस। इसके पोएट का पता नहीं है, जिसका नहीं पता होता तो उसका लिख देते हैं द पोएट इज एनोनिमस। नेम ऑफ द पोएम इज द अर्थ नीड्स यू, इट्स पोएट इज एनोनिमस। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी थिंक ऑफ। हमें क्या सोचना चाहिए? किसके बारे में सोचना चाहिए? अब स्टेंजा पढ़ो, उसमें क्लियर है यू विल सी, तब तुम देखोगे। द डिफरेंसेस दैट कैन बी मेड, इसके बारे में सोचो कि अगर हम बदलाव करते हैं तो हम क्या क्या डिफरेंसेस कर सकते हैं। व्हाट शुड वी थिंक ऑफ? वी शुड थिंक ऑफ द डिफरेंसेस दैट कैन बी मेड, कि जो बदलाव किए जा सकते हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। ये आपको स्टेंजा में ही लाइन मिल जाती है बेटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द अर्थ वांट अस टू डू। अर्थ हमसे क्या चाहती है कि हम क्या करें? ये तो फर्स्ट लाइन से क्लियर हो रहा है क्या चाहती है अर्थ। द अर्थ नीड्स यू टू चेंज योर वेज, यही आपका थर्ड आंसर है। द अर्थ वॉन्ट्स अस टू चेंज अवर वेज। बेटा तीनों के तीनों आंसर, एक मैंने आपको बोला है पोएम और पोएट का नेम, आपने अच्छी तरह लर्न करना है कि कौन सी पोएम को किस पोएट ने लिखा है। और दूसरे जो 2 क्वेश्चन है वो तो बेटा बिल्कुल हमारे सामने ही, अगर हम स्टैंजा को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उसी में है। जैसे थर्ड क्वेश्चन देखो लिखा है व्हाट डज द अर्थ वांट अस टू डू, कि पृथ्वी हमसे क्या चाहती है। ये फर्स्ट लाइन में मेंशन है टू चेंज अवर वेज, कि हम अपने आदतें सुधारें, हम अपने ढंग सुधारें, पृथ्वी हमसे यही चाहती है। ऐसे मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। इट कैन एंड अप इन ओशंस, रिवर्स एंड सीज, द विंड समटाइम कैरीज इट एंड इट टेंगल्स इन ट्री। वट डस इट इन द अबव लाइन रेफर टू, कि ऊपर वाली लाइनों में इट शब्द किस लिए यूज़ हो रहा है? तो बेटा ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए यूज़ हुआ है। जब हम पोइम पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि अर्थ चाहती है आते सुधारें, हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक मत यूज़ करें। तो वट डस इट इन द अबव लाइन रेफर्स टू, इट रेफर्स टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक। वेयर डस इट टेंगल इन, ये कहाँ अटक जाता है? ये तो बेटा आपको स्टेंजा से ही क्लियर हो रहा है, इट टेंगल्स इन ट्री, ये कहाँ पे अटक जाता है? ट्रीज में अटक जाता है ये। नेक्स्ट है
एंड यू नेवर कैन टेल जस्ट हाउ क्लोज यू आर। तुम ये नहीं बता पाते कि तुम कितने करीब हो। इट मे बी नियर वेन इट सीम्स अफार। हो सकता है तुम बहुत पास हो जब तुम्हें दूर लग रहा हो। सो स्टिक टू द फाइट। इसलिए अपने युद्ध में डटे रहो। युद्ध ये नहीं कि तलवारें तलूरे लेके लड़ना, मतलब ज़िंदगी में जो भी आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, जो नहीं पूरा हो रहा उसके लिए कोशिश करते रहो। वेन यू आर हार्डेस्ट हिट, चाहे आपको कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो। इट इज़ when things seems worst that you must not quit। चाहे चीज़ें जितनी भी बुरी लग रही हों, गलत होती लग रही हों, आपको क्विट नहीं करना है। क्विट बेटा ये आपकी नेक्स्ट पोइम में से स्टैंजा है और पोइम का नेम है डोंट क्विट। तो देखो मैंने पहले बोला है पोएम और पोएट के नेम जरूर याद करने हैं। उसी से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोएट। ये हमें क्लियर ही है कि पोएम का नेम क्या है डोंट क्विट एंड पोएट का नेम है एडगर ए गेस्ट। एडगर ए गेस्ट ये इसके पोएट हैं। व्हाट शुड बी नोट डन व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट, कि जब चीज़ें बुरी भी हो रही हों तब हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये बेटा हमको क्लियर हो रहा है इसी स्टेंजा की लाइन से। इट इज़ व्हेन थिंग्स सीम्स वर्स्ट दैट यू मस्ट नॉट क्विट, कि हमको क्विट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट क्विट, कि हमको क्विट नहीं करना है चाहे चीज़ें जितनी भी बुरी हो जाएं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टिकिंग टू द फाइट व्हेन हार्डेस्ट टाइम, कि जब मुश्किल समय भी हो तब भी अपनी लड़ाई में डटे रहो। इसका क्या मतलब है? इसका भी वही मतलब है, वी शुड नॉट क्विट, कि हमको क्विट नहीं करना है, हमको हार नहीं माननी है। चाहे कि जितनी मर्जी हम पर मुसीबत आ जाए, हमें अपने काम में लगे रहना है। क्योंकि पॉइंट में बताया है हो सकता है ये वही एफर्ट हो जो हमें सक्सेस लेके आए। तो बेटा ये अटेम्पटेशन आपने देखा है कि तीनों क्वेश्चन, चाहे तीनों स्टैंजा, सेंट्रल आइडिया कह रही हूँ, तीनों स्टैंजा के क्वेश्चन साथ में ऊपर आंसर मेंशन है। बस एक बार कंसंट्रेशन के साथ आपने स्टैंजा को देखना है, कहाँ से आंसर पिक होता है वो आपने आंसर पिक करके लिखना है। ये बहुत इजी है और इससे मार्क्स सिक्योर करना बहुत इजी है। तो आप सब ने इसमें से मार्क्स नहीं गंवाने हैं बेटा। ये फर्स्ट 2 पॉइंट में से मैंने वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंजा आपके साथ शेयर किए हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट 2 पॉइंट जो हैं उनमें से आपके साथ स्टैंजा शेयर करूँगी। ओके बेटा, इनको ज़रूर रिवाइज करना। दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा।